राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। उन्होंने 85 साल की उम्र में लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली। आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी के दिन ब्रेन हेमरेज के बाद गंभीर हालत में लखनऊ पीजीआई के न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में भर्ती कराया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर अयोध्या के मठ मंदिरों में शोक की लहर है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल 7 बजे दिल्ली लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में साकेतवासी हो गए। 87 साल उम्र थी। हनुमानगढ़ी के साधु थे। जीवन भर छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। संस्कृत विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। वर्ष 1993 से राम जन्मभूमि के पुजारी बने और पुजारी बन धन प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। रिकॉर्ड के अनुसार कुछ देना जरूरी था तो 100 रुपए लिया करते थे। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अति दुखद समाचार है। सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर इतने वर्षों तक संघर्ष किया, लगातार प्रयत्न किया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, तत्काल हो। पूरे जीवन उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के श्री चरणों में समर्पित किया। 1949 में सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी के वयोवृद्ध वरिष्ठ संत महंत बाबा अभिराम दास जी महाराज ने जब से वहां मूर्ति रखी, पधराई, तब से निरंतर वहां पर उन्होंने सेवा दी। चाहे वो आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य प्रदीप दास ने बताया कि लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के पीजीआई में सुबह करीब 8 बजे उनका निधन हुआ है। अंतिम संस्कार कल यानी कि 13 फरवरी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे होगा। हाल ही में पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया था कि सत्येंद्र दास को मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियां हैं। वहीं इस दौरान बाबरी मस्जिद मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी शोक जताया। ये दुखद घटना है। विषम परिस्थितियों में भी भगवान श्री राम लला जी की सेवा करते रहे। लगभग 35 वर्षों तक सेवा किया और खूब मनोयोग से सेवा किया, बड़े प्रसन्नतापूर्वक सेवा किया। और सेवा का परिणाम था कि भगवान के मंदिर पर विजय प्राप्त हुआ। मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है। अंते यामति सगति, अंतकाल में जैसा चिंतन होता है वैसे महापुरुष की गति होती है। भगवान का चिंतन था। और देखिए, पुजारी महापुरुष थे। ना तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, महापुरुषों के प्राण उत्क्रमण नहीं होते करते, यही उदीयन्ते। तो भौतिक शरीर से भगवान की सेवा करते रहे, शरीर जर्जर हो। देखिए, आज का दिन पुजारी जी का देहांत जो हुआ है, इससे पूरे देश के और पूरे समाज की में जो है क्षति हुई है। हम भी जो है शोक जो है व्यक्त जो है करते हैं। हमारा तो यही मानना है कि पुजारी जी अयोध्या में रहे, भगवान राम के पुजारी रहे और सामाजिक रहे, साधु संत रहे। तो आज एक संत की कमी वो पूरे देश में जो है कमी महसूस की जाएगी। हमें भी जो है बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारा साथ। सत्येंद्र दास ने राम मंदिर की सेवा में करीब 33 साल बिताए। फरवरी 1992 में जब विवादित जमीन की वजह से राम जन्मभूमि की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास चली गई थी, तो वहां पुराने पुजारी महंत लालदास को हटाए जाने की चर्चाएं होने लगी। इसी बीच 1 मार्च 1992 को बीजेपी सांसद विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के नेता और वीएचपी के तब के चीफ अशोक सिंघल की सहमति से सत्येंद्र दास की नियुक्ति हुई थी और तब से लेकर वो अब तक राम मंदिर की सेवा में लगे हुए थे। बता दें कि 1992 में जब उनकी राम मंदिर में नियुक्ति हुई, तब उन्हें
वेतन के रुपए में हर महीने 100 रुपए मिलते थे। साल 2018 तक सत्येंद्र दास का वेतन सिर्फ 12,000 रुपए महीना था। 2019 में अयोध्या के कमिश्नर के निर्देश के बाद उनका वेतन 13,000 कर दिया गया था। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास की सैलरी भी समय के साथ बढ़ती गई। राम मंदिर निर्माण के बाद उनकी सैलरी बढ़कर 48,500 रुपए प्रति माह कर दी गई। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने उनके अस्वस्थ चल रहे मुख्य पुजारी को आजीवन सैलरी देने का निर्णय कर लिया। पिछले दिनों उनके स्वास्थ्य के कारण मंदिर ट्रस्ट ने उनके कार्य से मुक्ति का आवेदन किया था। फैसला लिया गया था कि वो जब चाहें रामलला की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक नहीं रहने का निर्णय लिया गया। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी को 48,500 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। वहीं सहायक पुजारी को 36,300 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा था। राम मंदिर ट्रस्ट ने सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पुजारियों और सेवा कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि पिछले वर्ष की थी। ट्रस्ट ने मंदिर के क्लर्क, स्टोर कीपर और मंदिर सेवकों के वेतन में भी वृद्धि की थी। सत्येंद्र दास ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने 1975 में संस्कृत विद्यालय से आचार्य की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1976 में उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग के सहायक अध्यापक की नौकरी मिली थी, लेकिन उनके जाने से पूरे अयोध्या में शोक की लहर फैल गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कल उन्हें जल समाधि दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।